अम्मी, आप खाला से दोबारा और मेरे अफान के रिश्ते के लिए कब बात कर रही हैं? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ हफ्ते पहले फौतगी हुई है घर में, तो वो शादी की पड़ी हुई है। अफान को देखा है आपने? किस तरह से एनी की हिमायत के लिए खड़ा हो जाता है वो। कहीं ऐसा ना हो अम्मी कि ये हिमायत मोहब्बत में तब्दील हो जाए। मुंह से अच्छे अल्फाज निकाला करो, कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है। अल्लाह ना करे। अब आप खाला को ही देख लें, किस तरह से महरोज के लिए दामन फैलाकर खड़ी हो गई थी वो। उन्हें अफान के लिए मैं नजर नहीं आती क्या? फान कौन सा तुम्हारी तरफ देखता है जो शादी कर लेगा तुमसे? किस तरह की माँ है अम्मी आप? अफान के कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? जब खाला उससे कहेंगी ना तो इनकार करने की हिम्मत नहीं होगी उसकी। तुमने देखा था अफान की यूनिवर्सिटी की दोस्तें आई थी घर पे, मिली थी उनसे? हाँ तो अगर उन लड़कियों में से किसी एक लड़की को बाजी के सामने खड़ा कर देता है कि इससे मेरी शादी करवाएं, तो आप ना कभी भी अच्छी बात नहीं बोलती मेरे लिए। अरे इन लड़कों के साथ पढ़ने वाली लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता, और एक तो वैसे ही घर में दंदनाती फैल रही है, एक आंख नहीं पाती मुझे। तो कुछ करे ना अम्मी। उस वक्त तो आप बड़े दावे करी थी कि दोनों को घर से निकाल कर बाहर करूंगी, और अब आप अपने हाथों पर हाथ रखकर बैठ गई हैं। किया तो था और निकाल भी दिया था, कभी वापस नहीं आती अगर वो खबर ना दे देती बाजी को। और बाजी भी पोते की खुशी में एक्साइटेड होकर वापस ले आई उसे घर पे। सारी मेहनत जाया हो गई। कुछ और सोचना पड़ेगा। तब तक तुम अफान के दिल को जीतने की कोशिश जारी रखो प्लीज, और देखना एक दिन तुम्हारे नाम पे करोड़ों की जायदाद होगी। देखा नहीं महरोज कैसे एनी के लिए क्या कुछ छोड़ कर गया है। महरोज भाई के जाने के बाद मेरा दिल बहुत अजीब हो गया। घर की तो रौनक ही खत्म हो गई है। मेरा घर जाने को दिल ही नहीं करता। ये तो है, लेकिन तुम्हें दिल तो लगाना पड़ेगा ना, वरना ऐसे कैसे गुजरेगी जिंदगी? जानती हो, भाई मेरा बहुत ख्याल रखते थे। आते जाते मुझसे पूछा करते थे यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। यहाँ तक मुझे अपने पास बुलाकर घंटों बातें किया करते थे। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख, मगर तुम्हें हिम्मत करनी होगी। देखो भाभी भी तो है ना, तो सब्र है उनमें। हाँ ये तो है सिद्रा, मुझे उनकी बहुत फिक्र रहती है। तुम ज्यादा परेशान मत हो अफान, और वैसे भी हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तुम्हें अपना सारा फोकस उधर करना पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूँ, बस ये फाइनल ईयर निकल जाए। अफान एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रेत सा वक्त जो भी तेरे संग था बिताया, आई नो, चले? क्यों मैं रोक ना सकी। कहाँ? कुछ भूख लगी है। थैंक यू। चांद की रोशनी